हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लास में हम चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो इसके भाग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग। तो पिछले भाग में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ था कि राजा उस राजा कई बातों से ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो बालक है सरदमन वे उनका ही पुत्र है। तो कई बातें उन्हें ऐसी जानने में पड़ती है, सुनने में आती है, तो उससे उनकी थोड़ी जो आशा है वो होती है। तो अपनी आशा को पूरा करने के लिए, अपनी आशा को और अधिक पूरा करने के लिए वो ये जानना चाहते हैं, उसका प्रमाण के रूप में जानना चाहते हैं कि जो देवी है वो किस राजा की धर्म पत्नी है, ताकि वो किस राजा की धर्म पत्नी है। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि उनके जो पति देव हैं उनका क्या नाम है। तो इससे फिर उन्हें पूरा ही पता चल जाएगा कि ये बालक उनका ही है, सरगमन उनका ही बालक है। तो उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि इन देवी के किस राजा की धर्म पत्नी है, तो उनका तापसी जो है वो उससे जवाब दे रही है कि कर्तस्य धर्मदार परित्यागिन्यो नाम संकीर्त्युम चिंतयसि, कि उसका नाम कौन लेना चाहेगा, उसका नाम, उस राजा का नाम या उसके पति का नाम कौन लेना चाहेगा जिसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया। अब राजा स्वगतम अपने मन में इयं खलु खता मामेव लक्ष्य करोति, ये कहता तो ये कहानी तो मामेव मुझे ही लक्ष्य करोति, लक्ष्य कर रही है, यानी मेरी ओर ही संकेत कर रही है कि ये कथा तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि तावतस्य शिशोर्मात्रम नामता पृच्छामि, यदि मैं इस बालक की शिशोर्मात्रम यानी बालक की माता का नाम पूछता हूँ तो फिर तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा कि कि ये इसकी माता कौन है। लेकिन फिर अथवा अनार्य पर द्वार व्यवहार, एक तरफ तो सोचते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कथा है तो मुझे ही संकेत कर रही है, मेरी तरफ ही इशारा कर रही है। पहले वंश का नाम समान निकला, फिर उसका क्या बोलते हैं, कई बातें ऐसी हो रही है कि देव मैं पत्नी का परित्याग कर दिया, तो ये भी बात मेरे साथ भी है। तो इस तरह से उसे बहुत सारी बातें हैं जो उसे इस बात की आशा बना रही है कि जो बालक सरदमन है वो उनका ही पुत्र है। तो इस तरह से तो फिर वो बोलते हैं कि इनकी माता का नाम पूछा जाए, लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचते हैं कि पराई स्त्री का नाम पूछना व्यवहार अनुकूल नहीं है। तापसी सरदमन नहीं प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, मृणमयूर यानी मिट्टी का मोर, हस्ता यानी हाथ में लेकर प्रवेश करती है। जो पहली तपस्विनी थी, जो मिट्टी का मोर लेने कुटिया में गई थी, तो वो मिट्टी का मोर हाथ में लेकर प्रवेश कर रही है। तो वो कह रही है कि सरदमन शकुंत लावण्यम प्रेष्य, यानी कि शकुंत यानी पक्षी, शकुंत पक्षी वो कौन सा, मोर। तो पक्षी के लावण्यम यानी सुंदरता को प्रेक्षव यानी देखो। तो बालक सरदमन सदृष्टिम क्षेप्यम, चारों तरफ निगाहें फेंकते हुए, सदृष्टिम क्षेप्यम यानी निगाहें फेंकते हुए, पुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। तो उभय दोनों, यानी कि पहली और दूसरी दोनों तपस्विनी एक साथ बोलती है, उभय यानी दोनों, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल, कि नाम की समानता के कारण जो ये बालक है मातृवत्सल यानी कि अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला जो बालक है, ये धोखा खा गया, वंचितो यानी धोखा खा गया, वंचित हो गया। नाम सादृश्य, नाम की समानता के कारण,
नाम की समानता कैसे? शकुंतल, शकुंत और शकुंतला, यानी शकुंत पक्षी और शकुंतला उसकी माता का नाम। तो जैसे ही उसने कहा था कि शकुंत के लावण्य को देखो, वैसे ही उसे लगा कि ये मेरी माता के बारे में कह रही है। तो कह रहा कहाँ है मेरी माता? तो फिर दोनों तपस्विनी कह रही है कि जो नाम की समानता के कारण ये बालक धोखा खा गया। तो द्वितीय दूसरी तपस्विनी कह रही है, बस बेटा, अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यतम कस्य इति भणितो असि। बेटा, अस्य यानी इस, मृतिका यानी मिट्टी के, मयूरस्य मोर की, रम्यतम सुंदरता को देखो, इति यानी ऐसा, भणितो असि यानी ऐसा कहा गया था। ऐसा कहा गया था कि इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ना कि अपनी माँ की सुंदरता को देखो। राजा आत्मगतम, अब राजा मनी मन, किं वा शाकुंत इति अस्य मातुराख्या, क्या शकुंतला इनकी माँ का नाम है, या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि, फिर नाम की समानता, मतलब अब माता का नाम भी, मतलब पत्नी का नाम भी मिल गया, फिर नाम की समानता। तो बाला, तो बच्चा है जो सर्द मन है, वो कह रहा है, माता रोचते में ऐशा भद्र मयूरा, कि ये जो मोर है, ये सुंदर मोर, भद्र मयूर यानी सुंदर मोर, ऐशा यानी यह, मैं यानी मुझे, रोचते यानी अच्छा लगता है, इति कृणकम आदते, तो ऐसा कहकर वो खिलौना ले लेता है। अब प्रथमा जो पहली तपस्विनी है वो कह रही है विलोक के, देख कर, मतलब ले लेता है, यानी कि जो पहली तपस्विनी ही लेने गई थी मोर को, तो उसी के हाथ में वो मोर था, तो उसके हाथ से वो मोर ले लेता है। तो जो तपस्विनी के हाथ से जब मोर लेता है तो उसकी निगाह पड़ती है, तो फिर वो देख कर कह रही है, विलोक के यानी देख कर। से उद्गेवम, उद्विग्न होकर, उद्विग्न होकर मतलब चौकन्नी सी होकर, कि अहो रक्षा करकंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे रक्षा करकंडकम यानी रक्षा सूत्र, कोई मतलब उस बच्चों को जो बांधा जाता है कि इनको किसी की नज़र नहीं लगे या कुछ कोई अनहोनी नहीं हो, उसके लिए कुछ धागा वगैरह जो बांधा जाता है वो रक्षा सूत्र। अश्य माने इसकी, मणिबंधे यानी कलाई, न दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है, अरे जो रक्षा सूत्र था वो उसकी कलाई में दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा कह रहे हैं, अलम आवेगेन यानी घबराओ मत, नन्विदस्य सिंह सावकम विरमादात परिभ्रष्टा, परिभ्रष्टम, कि सिंह सावक के साथ, शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए वो क्या हो गया था कि गिर गया था। इति आदुतम इच्छति, आदुतुम उठाना, इति ऐसा कहकर उसे उठाना चाहते हैं। तो दोनों उभय यानी दोनों, दोनों एक साथ कहती है, माँ खलु एतत् अवलंबे, अरे इसे मत उठाओ, अवलंबे माने रुको, इसे मत उठाओ। कथम क्या, ग्रहीतम अनेन, इन्होंने तो उठा लिया, इसने किसके लिए, राजा के लिए कह रही है, कि राजा के लिए कह रही है, इन्होंने तो उठा लिया। इति विस्मयात परस्परम अवलोक्यता, और ऐसा कहकर आश्चर्य से वे एक दूसरे को देखती है। परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोक्यता यानी देखती है, एक दूसरे को देखती है। अब राजा सवाल कर रहे हैं, किमर्थम प्रतिस्दा स्मा, कि मुझे किस लिए रोका जा रहा था, क्या बात है जो मुझे इतना मतलब जोश में मुझे रोका जा रहा था कि मत उठाओ। तो राजा जब पूछ रहे हैं कि क्यों रोका जा रहा था मुझे, तो जो पहली तपस्विनी है वो कह रही है, प्रथमा कह रही है, शृणुतु महाराज, सुनो महाराज, ऐशा अपराजिता नाम उद्देश्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, कि ये अपराजिता नाम की औषधि है जो जात कर्म के समय, जात कर्म संस्कार के समय
ऋषि मारीच के द्वारा या ऋषि मारीच ने इन्हें दी थी। अपराजिता औषधि यानी कि ऐसी औषधि है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, इस तरह की औषधि है जो जात कर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने दी है और वो ही इसके हाथ पर बांधी गई है। एताम किल माता पितरम व आत्मना च वर्जितो अप्रो भूमि पतताम न गृणाति। एताम किल कि वास्तव में, किल माने निश्चित रूप से, वास्तव में, माता पिता आत्मनम च माता पिता और खुद को छोड़कर वर्जिता अप्रो मतलब दूसरा कोई भी, अप्रो यानी अन्य, दूसरा, भूमि पतिता भूमि पर गिरी हुई को न गृणाति नहीं उठा सकता। मतलब अगर भूमि पर गिर भी गई है तो कौन कौन उठाएगा? माता उठाएगी या पिता उठाएगा या स्वयं उठाएगा, इसके अलावा दूसरा उसे नहीं उठा सकता। तो फिर राजा पूछ रहा है अत गृणाति, क्यों नहीं उठा सकते? अगर उठा लिया तो क्या हो जाएगा? यदि उठा लेते हैं तो क्या होगा? तो प्रथमा कह रही है ततस्तम सर्पो भूतवा दशति, कि तब उसको वो सांप बनकर डस लेता है, सांप बनकर काट लेता है। कौन? वो रक्षासूत्र। वो रक्षासूत्र अगर इन तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उसको उठा लेता है तो वो उसे सांप बनकर डस लेता है। तो राजा कह रहा है भवती भया कदाचित अश्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, कि आप दोनों ने इसे प्रत्यक्ष में देखा है, मतलब आप दोनों ने ऐसा होते हुए देखा है कि इस रक्षा सूत्र ने किसी को सांप बनकर काट लिया हो या डसा हो, ऐसा देखा है तुमने आँखों से? तो उभय दोनों एक साथ कह रही है अनेकेशा यानी अनेक बार देखा है। तो राजा सहर्षम आत्मगतम, तो राजा हर्ष के साथ अपने आप से कह रहे हैं, खुश से, बहुत प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर, आत्मगतम अपने मन में कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदिदामि, कि कैसे मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं, कि मेरा जो मनोरथ है, जो मेरी मन की इच्छा थी कि मेरा पुत्र और मेरी पत्नी मुझे मिल जाए, तो जो मेरा मनोरथ है वो संपूर्ण होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, तो मैं उसका अभिनंदन क्यों ना करूं, क्यों खुशी नहीं मनाऊं। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कहकर वह बालक का आलिंगन करता है। आलिंगन करता है मतलब उसे गले लगाता है। तो बालक क्या कह रहा है? बालक कह रहा है मुंच माम, मुझे छोड़ दो, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। राजा कह रहा है पुत्रक मया स एव मातर अभिनंदयसि, कि बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करो। तो तो राजा कह रहा है कि बेटा मया यानी मेरे साथ ही माँ के पास चलो, माँ को प्रणाम करो मेरे साथ चलकर। तो बालक कह रहा है मम खलु तातो दुष्यंता, कि मेरे पिताजी तो दुष्यंत है। मम खलु तात यानी पिताजी, तो मेरे पिताजी तो दुष्यंत है, न तुम नहीं। तो राजा सस्मितम यानी मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए, ऐसा विवाद एव प्रतित्याप्ति, यानी कि यह विवाद भी विश्वास दिलाता है, कि यह विवाद तो और भी विश्वास दिलाता है। तो ये बात जो उसने कही है कि मेरे पिता तो दुष्यंत है, तुम नहीं, तो स्वयं जो राजा था वो तो स्वयं दुष्यंत था। तो वो कह रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल ही विश्वास दिलाती है कि मैं ही इसका पिता हूँ और ये मेरा पुत्र है। तो ये यहाँ पर ये पाठ ख़त्म हो गया, और आशा करती हूँ कि आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।